So hello everyone, welcome to the channel People this side. So in this video we are going to discuss about trading plan. अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा ट्रेडिंग प्लान होता क्या है, स्पेशली बिगनर्स हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ट्रेडिंग प्लान एक वो चीज़ होती है कि आप मार्केट को प्री एनालाइज कर लेते हो कि नेक्स्ट जब मार्केट ओपन होगा तो भाई मेरे पास ट्रेडिंग प्लान है क्या। देखो जो इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे है उनको पता है कि भाई कैसे क्या करना है, बट जो बिगनर्स हैं उनको नहीं पता रहता कि भाई क्या चीज़ है। वो तो खाली लाल डंडी और हाई डंडी देख के ट्रेड करते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं ये वीडियो के माध्यम से आपके साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो आपको थोड़ी ट्रेडिंग में डेफिनेटली हेल्प करेगी। आप चाहे कोई कोर्स बाय कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ तो सेम ही रहती है। मैंने अभी तक जितने भी कोर्सेज किए हैं यार, एट द एंड कंक्लूजन सिर्फ यही पॉइंट निकलता है और ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, वीडियो को लाइक करना ज़रूरी है। अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आया और आप लोग कमेंट पे प्लीज़ लिख दीजिएगा कमेंट, अगर आपको ऑप्शंस पे वीडियो चाहिए, मतलब सीरीज चाहिए प्रॉपर कैंडल स्टिक्स से लेके सेटअप से लेके पूरा कैसे आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, लाइव हम ट्रेड भी करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये सब चाहिए तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, है ना, कमेंट में डाल देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सो स्टे विद द वीडियो। सो होप सो गाइस अभी आपको स्क्रीन विजिबल होगी। देखो अभी इसमें दो टाइप से होते हैं ट्रेडिंग प्लान। देखो पहला तो ये हो सकता है कि आप न्यूज़ बेस पे बना लो। फॉर एग्जांपल मार्केट में नेक्स्ट डे कोई न्यूज़ है ना, तो आप उसके सेंटिमेंट्स देखो, यूएस का मार्केट देखो कैसा रिएक्ट कर रहा है ना। ये थोड़ा सा इम्पैक्ट डालती है बट उतना नहीं, क्योंकि रिसेंटली इंडियन मार्केट खुद के बेस पे चलने लगा है, इनको उतना ज़्यादा फॉलो कर नहीं रहा है। बट अगर आप ट्रेडिंग प्लान बनाते हो थोड़ा इन न्यूज़ पे भी थोड़ा सा हमको नज़र रखना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ है लेवल्स को लेकर। आपने देखा हो कई प्रोफेशनल्स रहते हैं वो न्यूज़ नहीं देखते हैं, राइट। वो कई लोग बोलते भी कि न्यूज़ नहीं, क्योंकि मार्केट पहले ही बता देता। तो हाँ, बट उनकी प्राइस एक्शन स्किल इतनी एडवांस होती है ना, ये जो प्राइस एक्शन रहता है इनका इतना एडवांस होता है कि हाँ यार उनको नहीं ज़रूरत पड़ती बस। बट ये एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों के पास है फिलहाल मार्केट में। आप गिन के देख सकते हो 4 से 5 लोग और 2-3 ही लोग निकलेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, देखो प्लान तो एक सेम ही रहता है, ये सब लोग करते हैं। मैंने अभी जितने भी कोर्सेज किए, जिन भी टीचर्स या मेंटर्स से मेरा मतलब मैंने जिनसे बात की इंटरेक्शन हुआ है, उन्होंने एट द एंड या जब भी ट्रेडिंग प्लान की बात आई तो एक बहुत सिंपल चीज़ बताई कि करना क्या है। देखो मार्केट में हम सबको पता है सिचुएशन 3 ही है, ठीक है। 3 कैसी सिचुएशन, जस्ट मिनट हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। देखिए 3 सिचुएशन क्या है वो हम देख लेते हैं। 3 सिचुएशन है, एक या तो 3 सिचुएशंस 3 पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं। पहला, या तो मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, ठीक है, या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है। राइटिंग को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर साइडवेज ओपन हो सकता है। 3 सिनेरियो है। तो ट्रेडर्स जो प्रोफेशनल रहते हैं वो क्या करते हैं, वो जो मार्केट अपना एनालाइज करते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो तीनों में सेंटिमेंट्स देख लेते हैं कि गैप अप मार्केट ओपन हुआ तो मुझको क्या करना है, गैप डाउन ओपन हुआ तो मुझको क्या करना है, और साइडवेज ओपन हुआ तो मुझको क्या करना है। होप सो गाइस कई लोग ये चीज़ पहली बार ही सुन रहे हो कि हाँ यार ऐसा भी कुछ होता है, हाँ यार ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी टेंशन नहीं लो, मैं पूरा चार्ट पे ओपन करके आप खुद बताऊंगा कि मैं कैसा, मेरा माइंडसेट कैसा रहा, आज ही का दिन पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को ध्यान से सुना, बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स यार प्लीज़, ठीक है। तो ये तो 3 पॉइंट हो गए, ये है ट्रेडिंग प्लान के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो हमने न्यूज़ वाला बात किया था, है ना, या जो भी कोई मैक्रोज अपडेट रहते हैं, ये भी थोड़ा बहुत हेल्प हमको कर सकते हैं। अभी हम चलिए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कैसे क्या वर्क करती हैं चीज़ें, ठीक है। अभी मेरे पास से बैंक निफ्टी ओपन है। सबसे पहले हम इसको 15 मिनट पे ओपन कर लेते हैं। 15 मिनट पे, चलो 5 मिनट पे कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आप लोग 5 मिनट पे ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल आज है 22 अगस्त। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कोई ऐसा वो नहीं है। इसको हटा दो, फॉर एग्जांपल आप ये समझो, इसको इरेज कर दो कि ये इतना नहीं बना है, ठीक है। हम है 21 अगस्त पे। अब मैं सोच रहा हूँ 22 अगस्त को जब मार्केट ओपन होगा, कहाँ पे ओपन होता मुझको तो पता नहीं, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी देखते, बट गिफ्ट निफ्टी उतना इम्पैक्ट नहीं डालता है। तो अभी इसमें मेरे को 3 सिनेरियोज चाहिए। 3 कौन से भैया, गैप अप, साइडवेज, गैप डाउन। मेरे पास तीनों के ट्रेडिंग प्लान होने चाहिए। अभी मैं आपको अपना माइंडसेट बताता हूँ और आज कैसा हुआ मार्केट। देखो मेरा माइंडसेट क्या था, मेरा माइंडसेट ये था कि देखो मेरे को पता है यहाँ पे लेवल्स, मैंने बोला ना जो एडवांस प्रोफेशनल्स है वो लेवल्स, प्राइस एक्शन, इन सबको एनालाइज कर लेते हैं। लेवल यहाँ पे कौन सी है, 44,000, मतलब समझ लो मार्केट एक कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे है। अभी मेरा इसमें क्या सेंटिमेंट होता, मेरा सेंटिमेंट डेफिनेटली यार अगर मैं ऑप्शन चेन भी देखता तो 44,000 पे पूरा भारत आके बैठा था। मतलब सब लोग बैठे थे कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यार देखो डायरेक्टली मार्केट गैप अप ओपन हो गया, ठीक है।
अभी मार्केट गैप अप ओपन हो गया, बट प्रीवियस डे के जो 3 लेवल्स थे, ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग वाला सिनेरियो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। जो प्रीवियस हाई था जहां पे ट्रिपल टॉप बना था, मार्केट एग्जैक्ट यहीं पे ओपन हुआ, मैं तुरंत भी ट्रेड ले लेता, नो इश्यूज, बट मैंने क्यों नहीं लिया, ध्यान से सुनो। मार्केट यहां पे ओपन हुआ एग्जैक्ट प्रीवियस डे के लो पे, इतना गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद डायरेक्ट नीचे आने लगा, सब्सटेन नहीं किया। अगर मार्केट सब्सटेन करता तो पहली चीज क्या मेरे दिमाग में थी कि भैया 44,000 लेवल के डायरेक्ट मार्केट गैप अप ओपन हो गया। जो भी कॉल सेलर्स थे लास्ट डे के, या जो भी पुट बायर्स थे, उनका ऐसा रेट हो गया, वो मार्केट से आउट हो गए। बट हुआ ये नहीं हुआ, वो लोग नहीं एग्जिट हुए, वो लोग होल्ड करके रह गए, ठीक है। अभी इसमें क्या करते, अगर हम बाय कर लेते तो फंस जाते। मेरा सिनेरियो क्या था, गैप अप में बाइंग करने का, बट सुनो लॉजिक इसी में है, मैंने यहाँ पे नहीं बाय किया था, है ना। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, बट मैं क्या वेट कर रहा था कि मार्केट इसके ऊपर सब्सटेन करता है कि नहीं, क्योंकि अगर आप कभी भी प्रीवियसली मार्केट देखोगे तो कई बार मार्केट देखो गैप डाउन ओपन होकर खट 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 ऊपर, गैप अप ओपन होकर नीचे आ जाता है। तो मुझको यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी चाहिए थी, तो पहली 5 मिनट की कैंडल मैंने इग्नोर मारी, मैंने देखा मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अगर यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई, डोजी या हैमर बना देता तो हम थोड़े बुलिश हो सकते थे, बट मार्केट देखो डायरेक्ट नीचे आ गया, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बना दी, ठीक है। अभी फिर इसके बाद मार्केट ने जस्ट एक बेरिश कैंडल बना दी अभी, बट मैं यहाँ पे बाय नहीं करता। मैं कब बाय करता, जब मार्केट डे हाई, मेरे प्लान अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ही गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाए कि भाई मेरे को आइडिया नहीं है, तब मैं, या कोई भी प्रोफेशनल रहता है वो रेंज का वेट करता है कि मार्केट एक रेंज बना के ट्रेड करे। तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे रेंज बनाया, गैप अप, ये दिन का हाई ऊपर गया, बट दिन का हाई नहीं ब्रेक किया। ये क्या इंडिकेट किया, ये इंडिकेट किया कि भैया जो सेलर्स है ना, मतलब जो भी कॉल सेल करे बैठे, वो स्टिल इन द मार्केट, वो अपना दबदबा बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमको इंडिकेट शो किया कि मार्केट डे हाई, अगर डे हाई ब्रेक कर देता मैं डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड ले लेता, भले मार्केट नीचे आके मेरा एसेलेट कर दे, ये मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा प्लान में था। और भाई ये देखो, मार्केट में आप 70% ही राइट हो सकते हो, 60 to 70%, 30% आपको रिस्क लेना ही पड़ता है। अभी मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, क्यों, क्योंकि देखो मार्केट एक बार ऊपर गया, फर्स्ट टाइम ट्राई किया बायर्स ने, सेलर्स ने दबदबा बनाया, मार्केट नीचे आने लगा, मैंने ये कैंडल पे बाय किया था, क्यों, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, जब इसका लो मार्केट ने ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एंट्री की थी, यहाँ पे नीचे आया, और यहाँ पे जब ये कैंडल रिवर्स जाने लगी, छोटा सा ऐसा, बड़ा प्रॉफिट हुआ ही नहीं था, क्वांटिटी बस थोड़ी ज़्यादा थी, तो हाँ ठीक ठाक प्रॉफिट में हम निकल गए, ठीक है। स्कैल्पिंग आप बोल सकते हो ये, है ना, क्योंकि मॉर्निंग आवर में हम ज़्यादा टाइम नहीं वेट कर सकते, हो सकता है मार्केट एकदम से शूट कर जाए अपसाइड। तो यहाँ पे ये मेरा काहे का प्लान हो गया, ये मेरा गैप अप का प्लान हो गया, और ऐसे मैं एक्सेस करता हूँ कि यार मार्केट ने एक रेंज बना के डे हाई नहीं ब्रेक किया, डे लो ब्रेक कर देता था यहाँ पे, ठीक है, बट नेक्स्ट मैं ऑलरेडी ट्रेड में था, अगर नहीं होता तो डे लो पे मैं अगेन बाय कर लेता, भले मेरा ऐसे लेट हो जाता। तो ये था गैप अप ओपनिंग में। फॉर एग्जांपल मार्केट साइडवेज ओपन हो गया, यहाँ कहीं पे ओपन हो गया, तो क्या करें, देखो साइडवेज ओपन हो गया तो मेरे को पता है ऊपर 44,000 लेवल है, ये लॉजिक्स भी यूज करो यार, है ना। और ये प्रीवियस डे मार्केट, ये देखो मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गई ऐसे प्रीवियस डे। तो मेरे लिए क्या रेंज हो गई, एक ये रेंज हो गई, एक ये रेंज हो गई। मार्केट साइडवेज ओपन होता, मैं फिर 5 मिनट वेट करता, क्या करता, मार्केट अगर नीचे जाता, हो सकता ट्रैप का रिवर्स आ जाता, तो मैं इसलिए वेट करता 5-10 मिनट की मार्केट क्या रिएक्ट करता है। अगर मार्केट नीचे जाना चालू कर देता, यहाँ पे क्लोजिंग करना चालू कर देता, देन मैं नेगेटिव डाउन साइड के लिए ट्रेड देख लेता। ये मेरा साइडवेज का ट्रेडिंग प्लान। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे सब्सटेन करके 44,000 ब्रेक करता, एक रीटेस्ट आता, ऊपर जाता, देन मैं यहाँ पे बाइंग के लिए देखता। रीटेस्ट आपको नहीं पता, चैनल पे वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। और सिंपल बता देता हूँ, साइडवेज ओपन होने के बाद यहाँ पे ट्रेड करता, बायर्स एंड सेलर्स आते, मार्केट में वॉल्यूम बढ़ता, उसके बाद 44,000 ब्रेक करता, देन मैं बाइंग के लिए देखता। गैप डाउन में क्या करते, देखो गैप डाउन में थोड़ा सा चार्ट ओपन करके देख लो, आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट है 43,750। ये निफ्टी बैंक निफ्टी सबका एक ही सेटअप रहता है भाई, कि गैप अप गैप डाउन और साइडवेज में आपको कैसा रिएक्ट करना है। तो दो का आप समझ गए, अकॉर्डिंग मैंने प्राइस एक्शन बताया आपको विथ लेवल्स, है ना। न्यूज़ का मैंने उतना इम्पैक्ट नहीं दिया, अगर आपको न्यूज़ वाले बेसिस पे भी चाहिए तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो, मोटिवेशन मिलेगा, सपोर्ट मिला, डेफिनेटली मैं उसका भी शेयर कर दूंगा। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पे, तो मैं क्या करता, गैप डाउन ओपन हो जाता, देन मैं भाई सेलिंग के लिए ट्राई करता। क्यों, क्योंकि अगर हम प्राइस एक्शन मतलब थोड़ा लॉजिक यूज करें, मार्केट में थोड़ा स्मार्टली वर्क करें। ये बंदे थे,
ये ऑलरेडी कॉल सेल करे बैठे थे या पुट बाय करे बैठे थे। अभी क्या करते, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता, बड़े प्लेयर्स हैं वो होल्ड रखते और छोटे प्लेयर्स निकलते, तो यहाँ पे क्या होता कि मार्केट भले ओपन हो जाता, अगर थोड़ा सब्सटेन करता ऊपर जाता, देन डे लो ब्रेक करता, देन मैं सेलिंग के लिए जाता। क्यों? क्योंकि मेरे को पता भाई बड़ी पार्टी जो है ना वो यहाँ का ऐसा लगा के यहाँ पे बैठी है, तो अगर मोमेंटम गया तो मार्केट नीचे जाएगा। और देखो ये भी लेवल्स था 43,700। मैंने बहुत आपको डॉट टू डॉट बताया कि बहुत ज़्यादा ही आपके ट्रेडिंग प्लान के और अलग मार्केट ओपन हो जाए तो भी आपको डे हाई डे लो का लेवल मार्क करके एग्जैक्ट सेम ट्रेड कर लेना है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या मैटर करता है ट्रेडिंग प्लान में। मार्केट गैप अप ओपन होता है आपके पास प्लान है, मार्केट साइडवेज ओपन होता है आपके पास प्लान है, या मार्केट गैप डाउन ओपन होता है आपके पास प्लान है। तो ये कहाँ पे ये आपको किस में हेल्प करेंगे, हमको लेवल्स हेल्प करेंगे। ये यहाँ पे ये देखो मार्केट कहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रहा है या सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये होप सो गाइस आपको कुछ ना कुछ छोटे छोटे पॉइंट इसमें से समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट रहता है वीडियो को दोबारा देखो या कमेंट सेक्शन में बेझिझक डाल दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे हम पर्सनली बात कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है किसी कोर्स से रिलेटेड या कुछ भी डाउट है, आप वहाँ पे मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको अपडेट कर देगी। एंड होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद, वंदे मातरम।